नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिसे अगर आप ठीक रात 12 बजे कर लेते हैं, खास करके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। मन में सोची हुई और मन में बसी हुई सभी इच्छाएं तो पूरी हो ही जाती हैं, बल्कि जीवन में ऐसा योग बनता है कि आने वाले 4 सालों में आपको कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है। और इन 4 सालों में आप जो भी चीजें करेंगे उसमें सिर्फ तरक्की और कामयाबी ही आपके कदम को चूमेगी। कृष्ण जन्माष्टमी तंत्र रात्रि कहलाती है और इस दिन बहुत सारे साधक, बहुत सारे तांत्रिक इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि खास उपाय, टोटके, प्रयोग, साधनाएं कर सकें, जिससे अपने जीवन में आने वाले जो वर्ष हैं उनको सुधारा जा सके, जीवन को संभाला जा सके, जीवन को सुखमय बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी विधि बताएंगे कि किस प्रकार आपको यह विधि का इस्तेमाल करना है। खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर ठीक 12 बजे आपको बैठ जाना है और यह विधि को करना है। इस विधि को करने से साक्षात खुद भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन बन जाता है और जो भी इच्छाएं आप बोलेंगे, जो भी आपके मन की परेशानी होंगी, इच्छाएं होंगी, मनोकामना होंगी, वह सभी पूरी हो जाती हैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह विधि करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मांगेंगे तो मांगने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, वैसे तो मांग भी सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी पर इस विधि का इस्तेमाल करता है, उसके मन में चाहे कैसी भी उसकी मनोकामना हो, किसी भी संकट में वो क्यों न फंसा हो, खुद भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान लेते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। आने वाले 4 सालों में उसे कोई भी फिर परेशानी नहीं होती है, जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाता है। तो इस दिन का आप जरूर लाभ उठाएं और इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें। तो दोस्तों, इस विधि को समझ लें। आपको करना है कि जब 12 बजने वाले होते हैं रात को, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का रात को 12 बजे जन्म होता है, तो आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है, अपना तैयार हो जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन आप व्रत जरूर रखें। व्रत कैसे रखना है और कौन कौन सी चीजें खानी है, इस बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। 12 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस दिन आपको व्रत रखना है। विधि जान लेना आप, जिससे आप व्रत रख सकें। और रात के 12 बजे आप जब व्रत खोलेंगे तो व्रत खोलने से पहले, ठीक पहले ही इस विधि को आपको करना होता है। आपको करना है कि एक आसन आप बिछा लें और अपनी छत पर जाकर बैठ जाएं। कोई भी आसन आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें कि ऊनी आसन या कोई भी आसन आप ले सकते हैं और इस तरह से बैठें कि चंद्रमा आपको दिखता रहे। चंद्रमा को देखते हुए आप ध्यान लगाएं, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करें, जो हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था। यह मंत्र एक बार फिर से बता देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधे 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 हरे हरे। इस मंत्र का आपको चंद्रमा को देखते हुए 11 माला जाप करना है और एक जल को आपको लोटे में भरकर रखना है और एक 11 माला होते ही उस जल को ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आप अपने व्रत को खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रखते हैं तो यह विधि आपके अंदर एक ऐसे गजब के सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ा देगी कि आप जहां भी जाएंगे वहां सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए ही चले जाएंगे और कोई भी आपके विरुद्ध नहीं जा पाएगा। आपको इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी प्राप्त होगी कि 4 सालों में कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। खास करके कृष्ण जन्माष्टमी का यह दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग है जिसमें चंद्र तराटक आपको करना है, यानी कि पहले मंत्र जाप करने से पहले आप आधा घंटा ऐसे ही चंद्रमा को देखते रहें लगातार और उसके बाद आंखें बंद करके 11 माला आप जाप कर लें। जब आप माला जाप करेंगे तो आपको राधा और कृष्ण को अपने माथे में बसाकर, दिमाग में बसाकर, ध्यान में बसाकर इस मंत्र का उच्चारण करना है और 11 माला होते ही आपको जल ग्रहण कर लेना है। जैसे ही आप जल ग्रहण करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर आपने जैसे इतनी ठंडी चीज कोई पी ली हो, आपके अंदर ऊर्जाएं बहने लग जाएंगी और बड़ा ही तरोताजा आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। जैसे ही ये मंत्र जाप पूरा होगा और आप जल को ग्रहण कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल लगेगा जैसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपने पी ली हो और इतना संचार ऊर्जाओं का आपके शरीर में होने लग जाएगा कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान आप होने लगेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी ऊर्जाएं आप में बढ़ जाएंगी, आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, तो बिल्कुल भी किसी को श्राप ना दें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जाएं खत्म होती हैं। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो उसे वो श्राप लग जाता है, उसका जो भी आप बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको भी नुकसान होने लगेगा। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो आप इस तरह से अपनी
अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाकर बस अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें। जो भी आप पाना चाहते हैं वो पाने के बारे में सोचें, और जो आपके संकट हैं वो आप प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण से कह दें। और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं ठीक 12 बजे या 12 बजे के बाद इस विधि को आपको करना है। इस बात का ध्यान कि जब आप व्रत रखेंगे तो व्रत खोलने से पहले की यह विधि है, जिससे जीवन में सम्मोहन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, धन धान्य प्राप्त होता है, व्यापार अच्छा चलता है, यानी कि जीवन की सभी परेशानियों को यह प्रयोग खत्म कर देता है। तो जरूर इस विधि का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।